हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। तो चलो गाइस, देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का सिंटैक्स लिख लेते हैं और सिंटैक्स में सबसे जो पहली लाइन होगी वो होगी हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी हैशटैग इंक्लूड कोनाया डॉट एच। और इसके बाद हमारी क्लास आ जाएगी। फिर उसके बाद क्लास की बॉडी, जिसमें कि हम करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और हमारा जो लास्ट वाला करली ब्रैकेट होगा वो सेमी कॉमा से क्लोज होगा। फिर उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन होगा वॉइड मेन वो आएगा, जो कि किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होता है। तो यहाँ तक हमने काम कर दिया है। तो अब जो हमारी क्लास की बॉडी है उसके अंदर हम इंट नाम के एक डेटा टाइप ले लेंगे और उसके अंदर तीन वेरिएबल ले लेंगे, ए बी एंड सी। तो जो ए और बी है वो मेरे दो नंबर्स है जो कि मैं इनपुट करने वाला हूँ, और सी मेरा वो रिजल्ट है जो कि मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड लिख देता हूँ। एज मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारा टर्बो सी प्लस प्लस है उसमें जो क्लास जब भी हम लिखते हैं तो उसकी जो बॉडी होती है अंदर की वो क्या कहते हैं, प्राइवेट होती है एक तरीके से। तो इसीलिए हमें अपने कंपाइलर को बताना होगा कि ये जो हम अब यहाँ पर मेंबर फंक्शन बनाने वाले हैं पब्लिक के बाद वो पब्लिक है। सो दैट्स हमने यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया। तो मैं यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड इनपुट नाम से। वॉइड इनपुट नाम से मैंने मेंबर फंक्शन बना दिया, और इसी मेंबर फंक्शन के अंदर मैं एक स्टेटमेंट पास कर देता हूँ सी आउट से, एंटर एनी टू नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट पास कर दी। जो मैंने स्टेटमेंट पास की है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर पास करी हुई है। सो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट को तो पास कर दिया। अब ज़रा सीन से हमने जो यहाँ पर दो इनपुट ले रखे हैं ए और बी, यहाँ पर भी इनको भी डिक्लेयर करते हैं सीन से। तो पहला ए हो गया और सेकंड बी। हमने यहाँ पर ए और बी को इनपुट कर लिया। सो अब हम यहाँ पर एक और मेंबर फंक्शन बनाएंगे वॉइड प्रोसेस नाम से। तो जो हमने सेकंड नंबर का मेंबर फंक्शन बनाया है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे ए और बी को। तो फिर जब हम यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको स्टोर कर देंगे सी में, क्योंकि जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास इक्वल टू में तो सी ही आएगा ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पर हमारा जो मेन प्रोसेस का काम था वो भी खत्म हो गया। अब हम एक मेन मतलब क्या कहते हैं, एक थर्ड मेंबर फंक्शन और बनाएंगे void आउटपुट नाम से। तो मैंने void आउटपुट नाम से एक और मेंबर फंक्शन बना दिया। सो अब इसके अंदर बेसिकली मुझे करना क्या है, यहाँ पर मेरा मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, इनपुट मैंने दे दिया। अब इनपुट इनपुट क्या, यहाँ पर प्रोसेस भी हो जाएगा void मेन के अंदर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करके जो सी मेरे पास आएगा, जो मेरा आउटपुट आएगा, मुझे उसको भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा। तो वहीं यहाँ पर हम सी आउट से सी को प्रिंट करा देंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्टेटमेंट में यहाँ पर पास कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट पास कर दी, और यहाँ पर मैंने सी को भी लिख दिया। सो यहाँ पर हमने अपने सारे मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी क्लास को भी कॉल कर लेते हैं और मेंबर फंक्शन को भी। तो हमने अपनी क्लास को कोई नाम नहीं दे रखा, तो एक बार अपनी क्लास को नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं अपनी क्लास को नाम, या फिर मल्टी दे देते हैं, काम करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें अपनी क्लास को कॉल करना हो तो सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखना होता है। और हमने अपनी क्लास का नाम क्या लिखा हुआ है, हमने अपनी क्लास का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी। तो सबसे पहले हम जब अपनी क्लास को यहाँ पर कॉल करेंगे तो पहले हम लिखेंगे मल्टी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर ओबीजे, ऑब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म ओबीजे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी क्लास को कॉल कर लिया। अब क्लास को कॉल करने के बाद हमें अपने सारे मेंबर फंक्शन को कॉल करना होगा, जो कि हमारे मेंबर फंक्शन क्या क्या है, वॉइड इनपुट, वॉइड प्रोसेस और वॉइड आउटपुट। तो सबसे पहले मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ओबीजे डॉट, हमारे जो मेंबर फंक्शन का नाम है वॉइड इनपुट। तो यहाँ पर सिर्फ हम इनपुट लिखेंगे। यहाँ पर पहले मेंबर फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। अब अपने सेकंड मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि है वॉइड प्रोसेस। तो वैसे ही ओबीजे डॉट प्रोसेस, PROCESS। तो यहाँ पर हमने अपने सेकंड मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर लिया। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी हमें अपने किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करना हो तो सिंपल सा है ओबीजे और उसके बाद डॉट लगा के जो भी हमारे मेंबर फंक्शन का नाम है, जो तीसरे वाले मेंबर फंक्शन और लास्ट इसका नाम है आउटपुट। तो यहाँ पर लिख देते हैं आउटपुट। तो यहाँ पर हमने अपने सारे मेंबर फंक्शंस को
कॉल कर लिया तो हमारा सारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। गेट सी एच से करते हैं प्रोग्राम को क्लोज और CLR फंक्शन लगा देते हैं जो कि हमारे कंसोल को क्लियर रखेगा या फिर कह सकते हैं हमारी स्क्रीन को क्लियर रखेगा। सो चलो एक बार ज़रा Alt+F9 से अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने Alt+F9 कर दिया, यहाँ पर 2 एरर शो रखे, तो ज़रा देखते हैं हमारा सबसे पहला एरर का क्या है। यहाँ पर गेट सी एच के बाद लगेगा सेमी कॉमा, लगा दिया। अब फिर से इसको Alt+F9 करते हैं तो यहाँ पर 0 एरर और 0 वार्निंग दिखा रहा है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो एक बार Ctrl+F9 से करते हैं हमारे प्रोग्राम को रन। तो यहाँ पर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो जैसा कि मैंने स्टेटमेंट पास की थी एंटर एनी 2 नंबर, तो सबसे पहले हम नंबर को ले लेते हैं 20 और जो हमारा सेकंड नंबर है हम ले लेते हैं 40। तो जब हम 20 और 40 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 800 आना चाहिए, तो मैंने करा एंटर और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन मेरा 800 सक्सेसफुली आ चुका है। तो गाइज ये प्रोग्राम बिल्कुल सही था जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आपको प्रोग्राम ठीक से विजिबल नहीं है तो एक बार मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये मैंने यहाँ तक कर दिया, यहाँ से भी एक बार आपको शो कर देता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात और गाइस, अगर आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की जो वीडियो है उसको स्टार्टिंग से देखें, सी की भी और C++ प्रोग्रामिंग की भी। और उसके अलावा प्रोग्राम्स पर आने से पहले आप थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, जो कि मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर ही। एंड उसके बाद या प्रैक्टिकल्स पर जाएँ तभी आपको सारी वीडियोज़ अच्छे से समझ आएगी। एंड उसके अलावा अगर आपको C लैंग्वेज और C++ जो भी प्रोग्रामिंग है इसके आपको नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने हर वीडियो के PDF का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।